गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम सीखेंगे समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखिए कि गॉस का प्रमेय आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाया जाता है जहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन एकदम कंफर्म होते हैं कि 3 नंबर के प्रश्न आएंगे ही। और जो बहुत छोटा सा चैप्टर भी है, अगर हम इसे तैयार करते हैं तो इससे कभी कभी आंकिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। आंकिक प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर दे देंगे। जितने भी आंकिक प्रश्न आपके गॉस के प्रमेय से आते होंगे उनके टाइप ऑफ क्वेश्चन हम जरूर बता देंगे, ठीक ना। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो हमें सीखना है समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ध्यान दीजिएगा कि हमें सिर्फ ये समझना है कि हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं। गॉस के प्रमेय में जो एक थ्योरी किसी एक सूत्र को सॉल्व करने में यूज किया जाता है, लगभग सारे सूत्रों को निगमन में वही थ्योरी यूज की जाती है, ठीक है। तो इसलिए गॉस का प्रमेय बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है और इसे अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारे बोर्ड के 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट माने गए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे प्रश्न में जो दे दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो टॉपिक आपका बना हुआ है कि समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे एक समतल चादर है, ठीक है। और इस समतल चादर के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक समतल चादर, ठीक। ये हो गया एक समतल चादर। तो आप जानते हैं ये समतल चादर है, इसका कोई क्षेत्रफल होगा। तो अगर ये एक समतल चादर है और चूंकि आवेशित शब्द लगा दिया है तो इससे हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश तक आवेशित कर देते हैं। इस पे मान लीजिए इसके संपूर्ण पृष्ठ पर आपका प्लस क्यू, जब भी आपको मालूम है कि आवेशों का जो प्रसार होता है वह सतत रूप से होता है, अर्थात इस चालक को यदि हम प्लस क्यू आवेश से आवेशित करेंगे तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके कारण किसी बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब आप करेंगे क्या, अगर इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसमें भी एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके एक समतल पृष्ठ पर, ध्यान दीजिएगा, ये भी, या आप इसके समतल पृष्ठ पर लीजिए या चित्र को ऐसे बना लीजिएगा जिसमें ये जो बिंदु P हो वह इसके, मान के चलिए ये जो बिंदु P है वह यहाँ पर स्थित है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब इस बिंदु पे लेंगे, हम इसलिए किए क्योंकि आपको पता होगा आने वाले समय में हमें करना क्या है कि इस, ध्यान दीजिएगा, इस जो, यह जो आपका दिख रहा है समतल चादर, इसके ज्यामितीय अक्ष पर यानी इस बेलन के ज्यामितीय अक्ष पर यह रेखीय आवेश रेखीय कहना समतल आवेशित चादर रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर यानी ये जो आपका वक्र पृष्ठ लिया जाएगा, समतल पृष्ठ लिया जाएगा, यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव मानेंगे, यहाँ पर भी एक क्षेत्रफल अवयव मानेंगे और एक क्षेत्रफल अवयव बिंदु P पर लेंगे, ठीक ना। ये करना होता है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको समझ लें। इससे आपने क्या किया, प्लस की आवेश तक आवेशित किया और इसका क्षेत्रफल भी आप मान लीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल आप यस भी मान सकते हैं, ई भी मान सकते हैं, जो चाहें वह आप मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, माना एक समतल आवेशित चादर, माना एक समतल आवेशित चादर जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है,
स्पष्ट है कि अब देखिए, अगर इसका आवेश Q है और क्षेत्रफल A है तो इस चादर का हम पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आवेश एक समान रूप से वितरित है। स्पष्ट है कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से व्यक्त किया जाता है, बराबर कितना हो जाएगा Q/A। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आपको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस चीज को मेंशन कर दीजिए यहाँ पे कि इस समतल चादर के कारण, इस समतल चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर आपको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ लेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि समतल चादर गॉसियन पृष्ठ के, यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के ज्यामितीय अक्ष पर स्थित है। इसका मतलब ये है कि समतल आवेशित चादर से जो दोनों ओर की दूरियां होंगी वो समान होंगी। तो गॉसियन पृष्ठ के ज्यामितीय अक्ष पर स्थित है। ठीक, जैसे ही आप इसको यहां तक प्राप्त कर लेंगे तो गॉस के प्रमेय की सहायता से अगर हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बेलन के पहले दोनों जो समतल पृष्ठ होंगे इस पर क्षेत्रफल अवयव लेंगे, फिर बिंदु P पर यानी कि जो वक्र पृष्ठ होगा उस पर भी क्षेत्रफल अवयव लेंगे, फिर दोनों के कारण कुल मतलब इससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे और सभी को जोड़ करके हम प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे बिंदु, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि समतल आवेशित चादर के कारण, समतल आवेशित चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं। चलिए चित्र में थोड़ा सा इस चीज को समझ लिया जाए। ये बिंदु P ही तो वक्र पृष्ठ पर है, यहाँ पे अगर क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो इसके कारण जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यहाँ बाहर की ओर होगी, यहाँ वेक्टर ई लिखेंगे। जबकि इसके ऊपर हम लंब खींचेंगे जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा
तो इसके बेस का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे यानी यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे इसके इस समतल पृष्ठ पे ds1 और यहाँ पे आप ले लेंगे ds2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर और लंब इसी के ऊपर होगा, तो ये अगर आपको E1 मान लिया और ये E2 इसको मान लेंगे और इसे ds2, तो ये दोनों की दिशाएं सेम होंगी। तो ऐसे में इससे होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह d∅2 बराबर लिखेंगे E2 ds2 कॉस कितना 0। यहाँ अगर ds लिए हैं तो इसके कारण इस समतल आवेशित चादर के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर हो जाएगी, जिससे हम E1 लिख सकते हैं। और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी इस पर खींचे गए लंब की दिशा में होगी, तो क्षेत्रफल सदिश भी यहीं पे होगा और इसे हम वेक्टर ds1 लिखेंगे। चूंकि दोनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होंगे यानी एक ही रेखा पर हैं, तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा और इससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना हम आसानी से कर लेंगे। चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे ds1 लेते हैं जबकि समतल पृष्ठ पर दो क्षेत्रफल अवयव क्रमशः ds1 व ds2 लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ पर वाले की बात करेंगे। तो आपने चित्र में देखा होगा कि जो वक्र पृष्ठ पर आप बिंदु P रखे हुए हैं उसके लिए वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण 90 डिग्री हो रहा है, तो इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि वक्र पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव के लिए विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। अतः इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अतः इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो समतल पृष्ठ है उस पर उसकी बात करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे जबकि समतल पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव के लिए विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। अतः इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d∅e बराबर। तो आपने देखा कि जो समतल पृष्ठ है उस पर हमने क्या किया था, दो क्षेत्रफल अवयव लिए थे, एक ds1 था और एक ds2 था। तो पहले से जो होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वह होगा E ds1, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से समान ही होगी E ds1 और दूसर का E ds1 cos 0 और प्लस हो जाएगा E ds2 cos कितना 0। चलिए, तो अब आप क्या लिखेंगे, d∅e बराबर ये हो जाएगा E ds1 प्लस E ds2।
अब आप क्या करिएगा, डी फाई ई को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, DS1 प्लस DS2 हो जा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, DS1 और DS2 अगर हो रहा है तो सबसे पहले तो हम इससे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण गासियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आप लिख सकते हैं समाकलन EDS1 प्लस समाकलन DS2। आपको पता है कि जो आपका समतल आवेशित चादर है इसके ज्यामितीय अक्ष पे है, इसलिए इससे जो वक्र पृष्ठ पर स्थित समतल पृष्ठ पर स्थित जो बिंदु होंगे उनकी दूरियां समान होंगी, जिसकी वजह से ई क्या हो जाएगा, नियत है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चूंकि ई नियत होगा। अगर आपसे कोई ये पूछ दे क्यों नियत होगा, तो आप उसे समझाइएगा कि जो हमने चित्र बनाया है उसमें जो आपका समतल आवेशित चादर है वह बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के ज्यामितीय अक्ष पे है, तो जो आपके समतल पृष्ठ पर स्थित बिंदु होंगे उनकी दूरियां समतल आवेशित चादर से क्या होगी, समान होगी, इसलिए ई क्या होगा, नियत होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, फाई ई बराबर, ई को आप बाहर ले लो EDS1 प्लस ई को बाहर ले लो EDS2। अब देखिए, आप जानते हैं कि बेलन के दोनों वक्र जो समतल पृष्ठ हम देखेंगे वह दोनों समान हो जाएंगे, तो यहाँ हम मान सकते हैं कि माना समाकलन DS1 बराबर समाकलन DS2 और दोनों का मान S मान लिया जाए, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ES प्लस ES। परंतु आपको ये भी हमने बता दिया है फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा फाई ई के स्थान पे हम रख लेंगे Q इंटू 1/ε0, एक ES और एक ES मिलके हो जाएगा 2ES, तो आपका E बराबर हो जाएगा 1/2ε0। ध्यान दीजिएगा ε0 है ना, Q/S। आपको याद होगा Q/S, S क्या है, क्षेत्रफल है, तो Q/A को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं, तो Q/S को भी तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे, तो E बराबर हो जाएगा, Q/S को हम लिखेंगे सिग्मा बाई 2ε0, यहाँ लिख लेंगे, जहाँ Q/S बराबर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व याद रखिएगा। तो किसी समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा बाई 2ε0। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कहता है कि अनंत विस्तार के किसी समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक ना, बहुत बहुत धन्यवाद।